मेरठ में शुक्रवार को संत समागम में साक्षी महाराज पहुंचे। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को फ्लॉप बताया। कहा कि जिन लोगों ने देश के दो टुकड़े कराए, जो फूट डालो राज करो की संस्कृति में विश्वास करते हैं, लाखों हिंदुओं के कत्ल का इल्जाम जिन पर आता है, वो जोड़ने की बात करते हैं। ये केवल जोड़ने का नाटक नहीं है, बल्कि अपनी इमेज बचाने का तरीका है। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाने का आरोप जिन पर जाता है, हजारों सिखों के कत्ल का इल्जाम जिन पर जाता है, आज वो भारत जोड़ने का नाटक कर रहे हैं। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का आज पहला दिन है। इसमें राहुल गांधी 13 किलोमीटर पैदल चले। इस दौरान वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की टीम से मिले, जिनके साथ पैदल चलते हुए उनकी 1 किलोमीटर तक चर्चा हुई। इसके बाद अचानक वे रास्ते में एक फैक्ट्री में ठहर गए। ये ठहराव करीब 1 घंटे तक रहा। यह फैक्ट्री भाजपा नेता की थी, जहां फैक्ट्री मालिक विपिन राय सरदाना ने राहुल गांधी को बताया कि वह जनसंघ के समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं, आज भी भाजपा को ही फॉलो करते हैं। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे फेज में राहुल गांधी ने पानीपत के हुड्डा ग्राउंड में रैली की। इसमें राहुल गांधी ने कहा कि कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुए 112 दिन हो चुके हैं। आज हम पानीपत की ऐतिहासिक जगह पर खड़े हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 2019 में हम एक योजना लाना चाहते थे। हर गरीब व्यक्ति के खाते में 72,000 रुपए दिए जाएंगे। यह पैसे हम गरीब मजदूर और किसान को दिए जाएंगे। अगर हमारी सरकार आई तो ये योजना शुरू होगी। उत्तराखंड का वह पवित्र नगर जहां शीत ऋतु में भगवान बद्रीनाथ विराजते हैं। विकास या कहें अंधा विकास, पौराणिकता, धरोहर और संस्कृति को किस तरह विनाश की ओर ले जाता है, जोशीमठ इसका सजीव उदाहरण है। कुछ जानकार और पर्यावरणविद सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन किसी के कानों तक आवाज नहीं पहुंची। बांदोर टनल्स की क्रूर बाहों में उत्तराखंड के कई कस्बे डूब चुके हैं। इंजीनियरों ने जोशीमठ के साथ तो हद ही कर दी। जोशीमठ के ठीक नीचे से टनल निकाल दी है। इसे तपोवन बांध की सुरंग कह सकते हैं। जिस पहाड़ पर यह नगर बसा हुआ है, वह नीचे खिसक रहा है। कई मकान धंस चुके हैं, कई में दरार आ चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा ही चलता रहा या कोई उचित कदम शीघ्र नहीं उठाया गया तो जोशीमठ जैसा पौराणिक नगर मटियामेट हो जाएगा। लोगों को भले ही इधर उधर बसा दिया जाए, लेकिन एक पौराणिकता से हम हाथ धो बैठेंगे। झांसी में सड़क हादसे में घायल हुए इकलौते बेटी की इलाज के दौरान शुक्रवार को मौत हो गई। वह मामा के घर से 3 साल के भांजे के साथ ममेरी बहन के घर जा रहा था। रास्ते में खड़ी बाइक में उसकी बाइक टकरा गई। तब से युवक का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। मौत के बाद घर में कोहराम मच गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर युवक का शव परिजनों को सौंप दिया है। खबरों के मुताबिक 3 साल का भांजा घायल हुआ था। जैन तीर्थस्थल समेत शिखर के लिए एक और जैन मुनि ने अपने प्राण त्याग दिए। गुरुवार देर रात 1:20 पर मुनि समर्थ सागर का निधन हो गया। 4 दिन में ये दूसरे संत हैं जिन्होंने अपनी देह त्याग की। शुक्रवार सुबह जैसे ही संत के देह छोड़ने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में जैन समुदाय के लोग मंदिर पहुंचने लगे। संत की डोल यात्रा संगीजी मंदिर से विद्याधर नगर तक निकाली गई। इस मौके पर जैन संत शशांक सागर ने कहा कि जब तक झारखंड सरकार सम्मिलित शिखर को तीर्थ स्थल घोषित नहीं करेगी, तब तक मुनि ऐसे ही बलिदान देते रहेंगे। कन्नौज में एक 47 वर्षीय सरकारी स्कूल का टीचर अपने स्टूडेंट से ही दिल लगा बैठा। टीचर ने छात्र को 12 लाइन का एक लव लेटर भी लिखा। इसमें उसने अपने प्यार का इजहार किया। इसके अलावा लेटर पढ़कर फाड़ देने के लिए बोला। छात्रा ने परिजनों से शिकायत कर दी। परिजनों ने शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप भी लगाया है। मामला कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। एसपी कोर अनुपम सिंह ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया। जांच के लिए टीम गठित कर दी गई। जल्द ही शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया हंगामे की वजह से शुरू नहीं हो पाई। 4 घंटे चले हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। ऐसे में माना जा रहा है कि मेयर चुनाव टल सकता है। उधर आपने इस मुद्दे पर कोर्ट जाने के संकेत दिए हैं। इससे पहले शुक्रवार सुबह 11 बजे पार्षदों का शपथ ग्रहण शुरू होना था, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने सबसे पहले मनोनीत सदस्यों को जैसे ही शपथ दिलानी शुरू की, आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। इससे बीजेपी पार्षद भी इनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और
हाथापाई होने लगी। आपके पार्षद प्रोटेम स्पीकर के आसन पर चढ़ गए। इस दौरान कुछ पार्षद कुर्सी उठाकर पटकते देखे गए। अयोध्या बाराबंकी बॉर्डर का राम सनही घाट थाना क्षेत्र, यहाँ के 35 से ज्यादा गांव के बुजुर्ग महिलाओं ने शाम ढलते ही घर से निकलना बंद कर दिया है। उनका एक एक पल दहशत में गुजर रहा है। इस खौफ की वजह है एक सीरियल किलर, एक ऐसा किलर जो सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं को टारगेट करता है, उन्हें बेदर्दी से पीटता है, इसके बाद रेप करता है, फिर गला दबाकर मार डालता है। बीते दिसंबर महीने में किलर 3 महिलाओं की हत्या कर चुका है। एक महिला की रेप कर मारने की कोशिश भी कर चुका है। बाराबंकी, लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर पुलिस दिन रात इस शातिर हत्यारे को तलाशने में लगी हुई है। खबरों के मुताबिक उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। बरुआ सागर थाना क्षेत्र अंतर्गत गत दिवस एक टेंट हाउस की गाड़ी चलाने वाले चालक की हत्या के मामले से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। इस घटना को अवैध संबंधों के चलते अंजाम दिया गया था। घटना को अंजाम देने वाले दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लाइन के सभागार में घटना का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस ने बताया कि बरुआ सागर थाना क्षेत्र अंतर्गत मंसल माता मंदिर के पास एक युवक का शव बरामद किया गया था, जिसे गले में रस्सी से कसे जाने के निशान थे। मृतक की पहचान प्रवेश कुशवाहा निवासी निमोना खेड़ा के रूप में हुई थी। प्रवेश टेंट हाउस में गाड़ी चलाने का काम करता था। घटना वाली रात वह टेंट हाउस में ही रुका था। इसके बाद उसका शव मंसल माता मंदिर के पास झाड़ियों में पड़ा मिला। प्रारंभिक छानबीन के बाद पुलिस ने जब प्रवेश का मोबाइल खंगाला तो उसमें आखिरी कॉल प्रवेश के पड़ोस में ही रहने वाले देशराज कुशवाहा की पत्नी पार्वती कुशवाहा की निकली। इसी आधार पर पुलिस ने अपनी छानबीन को आगे बढ़ाया। इसके बाद घटना का पर्दाफाश होता चला गया। एसएसपी के अनुसार मृतक प्रवेश की पार्वती से अवैध संबंध थे। इसकी जानकारी पार्वती के पति देशराज कुशवाहा को हुई तो उसने पत्नी के साथ मिलकर प्रवेश को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। योजना के अनुसार पार्वती ने प्रवेश को फोन कर मंसल माता मंदिर के पास बुलाया। जैसे ही प्रवेश मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा, दोनों ने मिलकर रस्सी से उसका गला घोंट दिया। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पार्वती तथा देशराज को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा हत्या में प्रयुक्त रस्सी, मोटरसाइकिल तथा प्रवेश का पर्स भी बरामद कर लिया गया।